देवाय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। रे सूरज दादा के तो दर्शन हो गए, पर ये चाँद क्यों नजर नहीं आ रहा है? सब ठीक तो है ना? हाँ जरूर कैयर भाई ने फिर से कोई गड़बड़ की होगी और सबिता जी गुस्से में अपने घर चली गई होंगी। छी, क्या बोलूं अब इस आदमी को, बिल्कुल कदर ही नहीं है कि क्या आइटम, मतलब क्या माल। अरे ये क्या बोल रहा हूँ मैं सबिता जी के बारे में, मेरा मतलब कि क्या अप्सरा जैसी बीवी मिली है, थोड़ा तो सोचना चाहिए ना। क्या बालकनी में जाकर फिर से सबिता को ताड़ने लग गया क्या? कितना देर कर रहा है, दुकान नहीं जाना क्या? ये बाबूजी को वापस गांव भेजना पड़ेगा। वो थोड़ा टाइम का पता नहीं चला बाबूजी। अरे जाया, ये नाश्ता दे भाई, मुझे दुकान जाना है जल्दी। तू क्या कर रही है अब तक? वो तो कब से बना के रखा हुआ है, बैगन भत्तुआ। क्या? ये क्या आइटम बनाया है तूने? बैंगन भटूरा, इसका तो नाम भी मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अरे नहीं, मेरी माँ ने आपका नया नाम रखा है, बैगन भत्तुआ। नाश्ते में तो थेपला और खंड भी है। तेरी माँ के माता जी, तेरी माँ के चरण छूकर नमन करने को जी चाहता है। मैं ये बोल रहा हूँ बाबूजी, मतलब माता जी को मानना पड़ेगा ना, एकदम अनोखा नाम का आविष्कार करती है, पता नहीं कहाँ से सोच, एकदम खतरनाक बिल्कुल। हाय हाय हाय, चलती फिरती कोकिन है, कोकिन। टोपा के पापा, अभी अभी दिल पे आग लगी के नहीं, उस पे पेट्रोल डालने के लिए अभी आ गई। हाँ बोल क्या है? हाँ वो मुझे सुई धागा मिल गया है, तो आप जल्दी से ऊपर आ जाइए। सुई धागा? अरे जाया, हमारा टीवी फ्रिज का दुकान है, ना के सुई धागा का। अभी कहाँ ये सब लेकर बेचूंगा मैं। अरे नहीं, आपने जो अंदर चड्डी पहनी है वो पीछे से फटी हुई है और उसमें 3-4 छेद भी है, तो आप जल्दी से ऊपर आ जाइए, मैं फटाफट सी दूंगी, फिर आप पहन के चले जाना। जेठू लाल तुमने फटी चड्डी पहनी है। हाँ तो क्या देखने का है? देखने का है आपको, यहाँ कुछ और फटी पड़ी है और इसे मेरी चड्डी की पड़ी है। ठीक है जेठू जी, हम चलते हैं, आप अपनी सिलवा लीजिए। नॉनसेंस। एक बार 5th क्लास में मैंने 9 का टेबल रटा था 9 घंटे लगा के। अगले दिन स्कूल गया तो एक एबला बच्चा आके मुझे 9 का टेबल लिखने की ट्रिक बता रहा है। भाई 9 का टेबल कौन याद करता है यार, तू ऐसे लिख सकता है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माँ कसम बता रहा हूँ, उस टाइम वो बच्चा बस मुझे 9 का टेबल लिखने की ट्रिक बता रहा था, लेकिन न जाने क्यों उस टाइम वो मुझे मेरे 9 घंटे की मेहनत पे मुद्दा हुआ नजर आ रहा था। अरे 9 का टेबल कौन याद करता है, इससे तो 9 घंटे में स्टार उत्सव पे शाहरा का बूम बूम देख लेता है। तो ये बात है मेरे मैथ्स एग्जाम के एक दिन पहले की। ये हैप्पी शिनचैन म्यूजिक क्यों बज रहा है भाई यहाँ पे? इतनी अच्छी सुबह नहीं होती यहाँ पे। ये एडिटर किधर है? कह रहे सिमड़े, तेरे को बोला ना उल्टे सीधे म्यूजिक मत लगाया कर वीडियो में, समझ नहीं आती? प्लीज कोई पुलिस को भेजो, ये मुझे मोमबत्ती के चटके लगाता है। अब मैं ग्रुप स्टडीज करता था मेरे दोस्त बंटी के साथ। बंटी बहुत ही भंड बच्चा था पढ़ाई में, लेकिन बंटी ना उन बच्चों में से था जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है। बंटी पास भी थी घूमी हुई चीजें ढूंढ निकालने की। क्लास में किसी की कटर या रबर घूम जाए, बंटी फर्स्ट चार्ट की पता लगा लेता है कि कहाँ पर है चीजें। वो 5 वाली डॉम्स की रबर तो बंटी सूंघ कर ही बता देता था। तुम लोग को आम बात लग रही होगी कि रबर ढूंढने में कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मेरे दोस्त क्या तुम्हें पता है, अगर क्लासरूम में तुम्हारी रबर एक बार डेस्क से नीचे गिरी ना, तो वो इतने टप्पे खाएगी, वो इतने टप्पे खाएगी, वो 50,000 बार टप्पे खाती है और नाइजीरिया के किसी अनजान टापू पे चली जाती है। आम इंसान के बस की बात नहीं है क्लासरूम में रबर ढूंढना, लेकिन बंटी के बस की है। बंटी कहीं से भी, आकाश पाताल या भली साइड वाले जनरल स्टोर से ही क्यों ना, तुम्हें तुम्हारी रबर सही सलामत लाके देगा। मुझे समझ में आ गया था कि बंटी और मेरे बस का नहीं है मैथ्स, इसलिए मैंने अपने एक और दोस्त राजू को फोन लगाया। राजू ना मेरी जिंदगी का डे की सूखी था, मतलब वो बस मेरी जिंदगी के पढ़ाई या होमवर्क वाले एपिसोड्स में आता था, बस। इसके अलावा हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। राजू और मेरी कॉल पर बात हुई। हेलो हेलो राजू, हेलो हेलो
आवाज आ रही है? राजू, हाँ वो राजू बेटे, एक पराठा खाएगा कि दो? मम्मी 2 खाऊंगा। हेलो राजू वो बोल बेटे टमाटर की सब्जी बना दूं ना? हाँ मम्मी। हेलो राजू, मैं बोल रहा था बेटे कच्चे टमाटर खाएगा कि पक्के? कच्चे मम्मी। राजू बेटे लेकिन पक्के भी तो खाने चाहिए। फिर पक्के बना दो। 2 सब्जी मैं नहीं बनाऊंगी। राजू ने मुझे कॉल पर बताया कि उसके मम्मी पापा रात में किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तो हम रात में उसके घर पढ़ने आ सकते हैं। मैंने और बंटी ने आज तक किसी दूसरे के घर, क्या खुद के घर पर भी रात में कभी पढ़ाई नहीं की थी। भाई हमको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कर सकते हैं। हम उतने विकसित ही नहीं थे तब। बंदर के जाने अदरक का स्वाद वाली कहावत हो रही थी हमारे साथ। अरे ये क्या स्वाद है, समझ ही नहीं आ रहा। हम दोनों को पता तक नहीं है कि रात में पढ़ने के लिए लेके क्या जाना है। बंटी उधर विमल के झोले बांध रहा होता है। भाई देख, ये वाले झोले के अंदर अपना किराना है और ये वाले झोले के अंदर नाने मंजन का सामान है। और सुन, ये वाला झोला संभाल के रखना, इसके अंदर। अरे मेरा चश्मा किधर गया? अनुपमा देखते समय यही तो उतारा था कि बाहर छोड़ दिया। देख के आता हूँ। देख, इस बैग के अंदर। लेकिन बाहर मेरा चश्मा नहीं है यार। अनुपमा इतना बेकार शो भी नहीं हो सकता कि वो मेरी याददाश्त ही मिटा दे। एक बार और देख के आता हूँ। एक बार और। मैं पहली बार कब गया? देख के आता हूँ। देख, इस बैग के अंदर अपने पैसे हैं। और तूने मच्छर अगरबत्ती और भाले बंदूक रख ली है ना? भाले बंदूक? इतने में हमारी क्लास में एक बीमार बच्चा आता है सिक लीव की एप्लीकेशन देने। प्रिंसिपल की स्पेलिंग सही करके लाओ। एब्सेंट। पैसे कौन देगा इसके इलाज के? अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन आज भी एब्सेंट ही लगी। उस दिन मेरे को पता चला कि क्लास की लड़कियां इतनी भी बुरी नहीं लगती है। वो तो यूनिफॉर्म टट्टी है हमारे स्कूल की। एकदम टट्टीश कलर होता है ना, वैसा कर दो। ये पहन के अब अपने स्कूल के बच्चे एकदम क्यूट छोटे छोटे टट्टी के टुकड़े लगेंगे। भाई इसकी जगह एक बीड़ी का बंडल दिला देता तो। फर्स्ट से लेकर 9 क्लास तक मेरी लाइफ बहुत अलग थी। किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था मुझसे। मानो क्लासरूम का डस्टबिन हूँ मैं, कोई मुंह ही नहीं लगाता था। अबे श्रीवास्तव, क्या कर रहा है यार ये? माँ बाप ने बस कचरा खाने ही सिखाया क्या? भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से। आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूंगा भाई। तो एक बार अम्मा खाना बना रहे थे और चेट गया। ओ बाप रे, रुको। क्या हो गया रे? फिर से चेट गया क्या उसको? कहीं रोज कोलगेट ऐसे ही बिगड़ रहा है बस अपना। 50 बार समझा दिया यार मैंने कि जब भी खाना बनाओ तब अपना जो ध्यान है ना वो पूरा गैस पे होना चाहिए। तो मम्मा को चेट गई वो ऐसी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोलगेट खत्म हो रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये डाई 15 मिनट रखनी है कि आधा घंटा। एक तो मैं बरगंडी कलर बोला था, काला ढूस लेके आ गया यार ये।